हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इफ्तिखार टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको मशहूर ज़माना सॉफ्ट ड्रिंक फंटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, फंटा एक कोका कोला का ब्रांड है। फंटा के 90 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। फंटा को 1940 में मुतारफ़ करवाया गया था। दोस्तों, मैक्स काइट ने कोका कोला का प्लांट 1929 में जर्मनी में लगाया था। दोस्तों, उन दिनों कोका कोला के 9 सीक्रेट फार्मूलाज होते थे। इन फार्मूला से कोका कोला बनती थी। मैक्स काइट ने 9 में से 7 फार्मूलाज जर्मनी में बनाना शुरू कर दिए। उसने कोका कोला को जर्मन ब्रांड बना दिया था। कोका कोला मजीद मशहूर तब हुई जब 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स हुए और इन ओलंपिक्स को कोका कोला ने स्पॉन्सर किया और इस साल कोका कोला की सेल सबसे ज्यादा हुई। दोस्तों, इसके बाद जर्मनी में हिटलर की हुकूमत का आगाज हुआ। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से अमेरिका की जर्मनी में चीजें आना बंद हो गई और कोका कोला की प्रोडक्शन रुक गई और इसको बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट अमेरिका से जर्मनी आते थे। मैक्स काइट जो अमेरिकन ब्रांड को जर्मनी में चला रहा था, इसको खतरा हो गया कि हिटलर गुस्से में आकर इसको जेल में बंद करवा देगा। लेकिन मैक्स काइट की खुशकिस्मती ये थी कि हिटलर की हुकूमत के चंद लोगों का इसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। इन्होंने इसको बचा लिया। दोस्तों, मैक्स काइट हिटलर की हुकूमत का हिस्सा बन गया और जर्मनी दूसरी जंग अजीम में मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा कर रहा था और मैक्स काइट ने मौके का फ़ायदा उठाया और इन ममालिक की कोका कोला की फैक्ट्रियों को संभाल लिया। मसला अभी भी ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स थे जो अमेरिका से आते थे, जिनकी वजह से कोका कोला बनती थी। मैक्स काइट ने अपनी पूरी कोशिश की कि इन 2 इंग्रेडिएंट्स की जगह कुछ और इस्तेमाल करके कोका कोला बनाई जाए और जर्मनी दूसरी जंग अजीम में मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा कर रहा था और मैक्स काइट ने मौके का फ़ायदा उठाया और इन ममालिक की कोका कोला की फैक्ट्रियों को संभाल लिया। मसला अभी भी ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स थे जो अमेरिका से आते थे, जिनकी वजह से कोका कोला बनती थी। मैक्स काइट ने अपनी पूरी कोशिश की कि इन 2 इंग्रेडिएंट्स की जगह कुछ और इस्तेमाल करके कोका कोला बनाई जाए, लेकिन इसकी ये कोशिश भी नाकाम हुई। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम हो रही थी और अमेरिका से ये 2 इंग्रेडिएंट्स का आना नामुमकिन था। मैक्स काइट ने अपने केमिस्ट को एक नई रेसिपी बनाने का कहा। इसमें कोका कोला के कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल थे। कभी कभी इसमें मुख्तलिफ फल भी शामिल किए जाते थे। इसके पास बहुत सी फैक्ट्रियाँ मौजूद थी। कोका कोला को बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों, मैक्स काइट ने अपने कोका कोला के इंग्रेडिएंट्स को लेकर नई रेसिपी बनाने का सोचा और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन मैक्स काइट इस रेसिपी पर मज़ीद काम करता रहा। इसको ये पता था इसके पास कोका कोला ख़त्म होती जा रही है और इसको ये भी मालूम था कि अगर इसने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना करवाई तो इसकी तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। दोस्तों, 1940 में मैक्स काइट ने फंटा की रेसिपी बना ली थी। जर्मनी और दीगर ममालिक में मैक्स काइट की फंटा की प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। दोस्तों, फंटा का नाम कैसे रखा गया? दरअसल फंटा का नाम फैंटेसी से ही निकला है। 1943 में दूसरी जंग अजीम अरूज पर थी और इसी जंग के अंदर मैक्स काइट की फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थीं, लेकिन मैक्स काइट अपनी तबाहशुदा फैक्ट्रियों में फंटा तैयार करता रहा। दोस्तों, मैक्स काइट को कोका कोला यूरोप का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। 1955 में फिर दोबारा से फंटा की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई थी। इस बार इसको कोका कोला के एक ऑफिशियल प्रोडक्ट की हैसियत से लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक फंटा तमाम ममालिक में पी जाती है। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए इफ्तिखार टीवी को सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।